A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma khudh biyadik. प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे। आप याद रखिएगा मेरी इस बात को कि आप उस वक्त तक अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व नहीं कर सकते, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश तक नहीं कर सकते जब तक आपको एक्सरसाइज में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स का पता ना हो। तो आज हमारी सारी की सारी जो गुफ्तगू होगी, जो हमारी सारी की सारी डिस्कशन होगी, जो हमारी बहस होगी, वो सारी की सारी उन आइडियाज़ के बारे में होगी जो एक्सरसाइज नंबर 1 में यूज होंगे। मेरी बात समझ आई आप सबको या नहीं आई? ठीक हो गया जी। सो बेटा, आज जिस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में टोटली 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। कितने कॉन्सेप्ट्स हैं? 2। ठीक है, नजर तो 2 कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ना, मैं भी कह रहा हूँ टोटली 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। Yes. कि हमें 2 आइडियाज के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन इन 2 आइडियाज को डिस्कस करने के लिए हमें और बहुत सारे आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। Yes. मेरी बात आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? Yes. हाँ भाई उकाशा, मेरी बात समझ आ रही है आपको? Yes. तो चैप्टर के अंदर 2 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करने हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है HCF, नजर आ रहा है आप सबको? Yes. ये बुक आप सबके सामने है, आप अगर स्क्रीन पे देखें तो HCF। अब बेटा बात सुने गौर से। H stands for highest, C for common, H for factor। तो ये एक बेटा मुखफ़फ़ है किस चीज का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। Yes. एंड और LCM, L क्या है जी? लीस्ट, C फॉर कॉमन और M का मतलब क्या? मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक हो गया। Yes. अब हमारा जो पहला टॉपिक है, जिस चीज को हमने सबसे पहले डिस्कस करना है, वो क्या है जी? वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF। ठीक है, ये आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ऐसा ही है। तो बेटा क्या आप सबको मैं हाईएस्ट कॉमन की बात तो बाद में करूंगा, क्या आप सबको ये पता है फैक्टर क्या होता है? उबैदुल्लाह, आप सबको ये पता है फैक्टर क्या होता है? कभी फैक्टर का नाम पहले 4थी क्लास में, 3री क्लास में या पहली क्लास में, 2री क्लास में सुना हुआ हो? फैक्टर क्या होता है? No. ठीक है। अच्छा, आपने डिवाइजर का नाम सुना हुआ Yes. है ना? डिवीजन जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था एक डिवाइजर होता है, एक डिवाइडेंड होता है, एक कोशेंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। पूरा मैंने आपको डिवीजन का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था। Yes. याद आया ना? मैंने पूरा एल्गोरिथम भी आपको समझाया था कि डिवीजन हम लोगों ने कैसे करनी है, क्या स्टेप्स हैं, क्या मेथोडोलॉजी है। Yes. याद आया आप सबको? Yes. तो अब बेटा आज याद रखिएगा, हमारा सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हमने ये समझना ये फैक्टर क्या चीज है। ये फैक्टर क्या चीज है? ठीक है। और ये फैक्टर कोई नई चीज नहीं है, ये फैक्टर असल में एक डिवाइजर है। ठीक है, फैक्टर असल में क्या होता है? इसको हम डिवाइजर भी कहते हैं, इसको हम सब मल्टीपल भी कहते हैं। घबराने की बात कोई नहीं है। Yes. फैक्टर हो सकता है आज आपने पहली दफा सुना हो, लेकिन डिवाइजर आपने पहले कई दफा सुना हुआ है। तो ये डिवाइजर को हम फैक्टर भी कहते हैं। Yes. मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? Yes. क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब अगर मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब अगर कोई बंदा आपसे ये कह दे, कोई बंदा आपसे ये सवाल कर ले कि भाई मुझे आप 15 के फैक्टर्स लिख दें, बात गौर से सुनिएगा। Yes. कोई बंदा आपसे ये कहता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 15, ये क्वेश्चन है जी। सवाल समझ आया? Yes. आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भैया ये फैक्टर लिख दो, फैक्टर्स लिख दो। किसके? इस नंबर 15 के फैक्टर्स लिख दो। मतलब वो सारे के सारे होल नंबर्स,
वो सारे के सारे होल नंबर्स। मैं जरा होल नंबर्स को भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना मजीद प्योरीफाई करके आपको बताता हूँ। मैं कह दूं नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स? अब फिर एक सवाल पैदा हो जाएगा, आप में से कोई भी मुझसे ये पूछ सकता है सर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हालांकि मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ आपके फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। मेरे पहले 5 लेक्चर्स इन्हीं चीजों के ऊपर थे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा अब मोटा सा आपको बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। कौन से नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स। वो नंबर जो गिनती करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपके अबू जी आपको दें ना नोटों की एक गड्डी दें आपको, है एक, तो कहें बेटा जरा इनको गिन के दिखाओ, तो आप कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हो? 1 2 3 4 1 से काउंटिंग शुरू करते हो ना। तो कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, तो सादा सा जवाब दे देना काउंटिंग नंबर्स। और अगर पूछे हैं क्या, तो आपने बता देना 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे जहां तक मर्जी चले जाओ, खत्म नहीं होंगे। गिनती की कोई हद नहीं है ना भाई, जितना मर्जी गिन लो, ऐसा ही है ना। तो वो नंबर जो चीजों को गिनने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्लियर हो गया? अच्छा, तो मैंने बात की, मैंने कहा वो कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, वो कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, इस सवाल का मतलब समझ लो। वो कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 15 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैं इसको एक और अंदाज में लिखता हूं। ये मैंने क्वेश्चन का एक मैनर आपको बताया। अब दूसरा चेक करें। आपसे कहा जा सकता है राइट डाउन, मतलब लिखें, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लिखिए विच जो डिवाइड क्या करते हैं, विच डिवाइड 15 कंप्लीटली, ठीक है। मेरी बात समझ आई है कि आपने वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब ये कंप्लीटली डिवाइड करना कोई एक नई चीज आ गई है। कंप्लीटली डिवाइड करने का क्या मतलब है? तो बेटा देखो, मैं आपको यहाँ नेचुरल नंबर्स लिख के दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने कैपिटल N, ये सिंबल है इनका। कौन कौन से नेचुरल नंबर है? 1 2 3 4 5। अब आगे हम पता क्या करते हैं, 1 2 3 डॉट्स डाल देते हैं। इन 3 डॉट्स का मतलब होता है कि आगे अनलिमिटेड और भी हैं। अब हम वो सारे तो नहीं लिख सकते ना, तो आगे सो ऑन ये चल रहे हैं। ये है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, जितनी भी आपकी काउंटिंग है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब इन नंबर्स में से हमने वो नंबर्स पकड़ने हैं जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखें, मैं 15 को डिवाइड करता हूँ किस पे? 1 पे। किस पे? 1 पे। क्या 1 के टेबल में 1 आता है? 1 1 द 1 होता है ना। जब हम इसको माइनस करेंगे नीचे 0 आ जाएगा, है ना। वो हम लिखते नहीं है, वो हम लिखते नहीं है ना, ऐसा ही है ना, क्योंकि अभी 5 है ऊपर, ऐसा ही है ना। तो इस 5 को हम नीचे ले जाएंगे। अब बताओ 1 के टेबल में 5 आता है? बिल्कुल आता है। तो 1 5 का 5 हो गया, इसको फिर माइनस किया। अच्छा मुझे ये बताओ रिमाइंडर कितना आया? 0। क्वोशंट और डिवाइजर 1 था और डिवाइडेड 15 था। बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा, वो डिवाइजर, वो जिसके लिए रिमाइंडर 0 हो, जिसके लिए रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, बेटा वो डिवाइडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है ये 15 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 1 जो है 15 को कंप्लीटली पूरा पूरा तकसीम करता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है। समझ आ गया? ये नहीं आया? अच्छा, तो 1 कोई ऐसा नंबर है जिसको 1 कंप्लीटली डिवाइड ना कर सके, या कोई ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल में ना आए? सारे ही आते हैं 1 के टेबल में।
तो 1 सब नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। Yes. एक और बात बता दूं, Yes. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 तमाम नेचुरल नंबर्स का क्या फैक्टर है, उन्हें कंप्लीटली डिवाइड भी करता है और उनका क्या है फैक्टर है। अब बात समझ आई? वो डिवाइजर जो डिवाइडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर दे यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, Yes. यानी रिमाइंडर Zero. 0 आ जाए, ऐसे डिवाइजर को हम लोग नाम देते हैं किसका? फैक्टर का। Factor. किसका नाम देते हैं? Factor. अच्छा, नेचुरल नंबर में 1 तो हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं किसको? 2 को। मेरी बात समझ आ रही है? चलें हम चेक करते हैं कि 2 जो है वो भी कंप्लीटली डिवाइड करता है 15 को या नहीं। देखें, अब 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो अब हम 1 के साथ 5 को मिलाएंगे। पहला नंबर है ना, Yes. मैंने पूरा एक मेथड आपको सिखाया कि हम 1 के साथ 5 को अब क्यों मिला रहे हैं। पहला डिजिट अगर देखो 2 से 1 छोटा है ना, छोटा है ना, अगर फर्स्ट डिजिट डिवाइजर से छोटा हो तो हम उसके साथ क्या करते हैं? आगे वाले डिजिट को मिला लेते हैं। Yes. तो क्या बन गया 15। अब बताओ 2 के टेबल में 15 आता है? 2 के टेबल में 15 आता है? No. नहीं आता ना। मैं आपको 2 का टेबल भी दिखा देता हूँ ताकि आप बच्चों को मेरी बात सही समझ आनी चाहिए। अगर बात सही समझ ना आई तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। देखें बेटा, ये आपको टेबल नजर आ रहा होगा सबको 2 का, इसमें कहीं पे 15 आप सबको नजर आ रहा है। No. 14 और 16. तो 14 इसके करीब तरीन और छोटा नंबर है, ऐसा ही है ना? Yes. अदरवाइज 16 उससे बड़ा हो जाएगा। तो 2 7 दा 14, ऐसा ही है। 4 हम यहाँ डालेंगे और 1 हम यहाँ डालेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो बेटा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? अब 5 में से 4 के आंसर कितना आ गया? इस साइड से सब्ट्रैक्शन शुरू करनी है, राइट साइड से। Yes. 1 आ गया। अब मुझे ये बताओ, क्या रिमाइंडर 0 आया? No. रिमाइंडर 0 नहीं आया। Yeah. नहीं आया ना 0? Yes. ये 0 तो नहीं है ना? No. तो बेटा याद रखना 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। Yes. समझ आ गया? Yes. 2 15 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। Okay. बात समझ आई या नहीं आई? Yes. मैं आपको पहले बता रहा हूं डिवीजन की जुबान में Yes. कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड ना करे, ठीक है, तो वो उसका फैक्टर नहीं होता। कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर ही असल में क्या बनता है? फैक्टर बनता है। मेरी बात समझ आई आप सबको? ये नहीं आई? अच्छा, इसको एक और अंदाज में करूं। जब हम कहते हैं ना कि चेक करो कि क्या 2 15 का फैक्टर है या नहीं, इसका मतलब पता हम क्या कह रहे होते हैं कि चेक करो। चलो मैं आगे लिख के देता हूँ ना सवाल आपको, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ आपको, Yes. ठीक है? सवाल क्या है? इज 2 फैक्टर ऑफ 15? पहला सवाल है। Yes. मैं इसको ऐसे भी पूछ सकता हूँ, इज 2 कंप्लीटली Completely. डिवाइड Divide. 15? या गौर से सुनना, इसी सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज 15 इन द टेबल ऑफ 2? बात आसान हो गई है? Yes. नहीं, बात आसान हुई। जब मैं आपसे ये कहूं ना कि क्या 2 15 का फैक्टर है, तो आपने 2 का टेबल पढ़ना है। अगर 2 के टेबल में 15 आ जाए तो भाई 2 इसका फैक्टर, 2 15 को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। Yes. और अगर 2 के टेबल में 15 No. जो कि आपके सामने नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, 7 to the 14 होता है, और पीछे रिमाइंडर कितना बच गया? 1. ये टेक्निकल जवाब दे रहा हूं, ठीक है? Yes. याद रखना इन सारी चीजों का ताल्लुक किसके साथ है? टेबल के साथ है। Table के साथ. कि जब कोई बंदा हमें ये कहे चेक करो कि क्या 2 जो है वो 15 का फैक्टर है, तो आपने ये चेक करना है क्या जो 15 है, 15
क्या वो 2 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, तो 2 फैक्टर नहीं है 15 का। अब मेरी बात समझ आई है आप सबको? मैंने एक बात आपको 3 तरीकों से समझा दी है, ठीक है? असल में फैक्टर कोई नई चीज नहीं है, ये असल में है डिवाइजर, लेकिन ऐसा डिवाइजर है जिस पर रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस पर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, या ऐसा डिवाइजर है जो डिवाइडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करे, या ये एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल के अंदर डिवाइडेंड आए। मेरी बात समझ आई आप सबको? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, तो इसका मतलब 2 तो फैक्टर ना हुआ 15 का। हम 3 को चेक कर लें। अब बताओ क्या 3 15 का फैक्टर होगा? होगा? क्यों होगा? तो आपने क्या दिया? यस, 3 15 का फैक्टर है। क्यों? वेरी गुड, क्योंकि 15 3 के टेबल में तो डर डर के क्यों बता रहे हो मुझे भाई? जब एक चीज आती है तो फिर आती है, समझे मेरी बात? मैं अब जरा यहाँ पे आपको चेक करके बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ। देखें, 15 को हमने यहाँ रखा, डिवाइडेंड बनाया और 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब बताओ 3 के टेबल में 15 आता है या नहीं आता? आप सब देख लें, यहाँ पे देखें, ये 3 के टेबल में। वेरी गुड, टेबल तो आप सबको याद है ना? तो देखो बेटा, यहाँ पे हम डालेंगे 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15। अब हम इसको माइनस करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो दिस मीन जो डिवाइजर है वो फैक्टर है। ऐसा डिवाइजर जिस पे रिमाइंडर 0 आ जाए 15 का, वो डिवाइजर, वो नेचुरल डिवाइजर जिस पे रिमाइंडर 0 आ जाए, वो क्या होगा? वो फैक्टर होगा। फिर वो क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर हुआ सबको? अच्छा जी, अब हम आगे चलें। सो बेटा, अगर आपसे कोई बंदा ये पूछ ले कि क्या 4 15 का फैक्टर है, तो आपने क्या करना है? आपने करना क्या होता है? स्टेप्स क्या हैं ये चेक करने के? स्टेप्स क्या है? आपने 4 का टेबल पढ़ना है, चेक करना है क्या 4 के टेबल में 15 आ रहा है? नहीं तो फिर 4 फैक्टर नहीं है 15 का। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है? पक्की बात है? अच्छा, तो मैं वैसे आपको चेक करके बता दूं एक दफा कि बाकी 4 के टेबल में नहीं आता है, या आप चेक कर चुके हैं वैसे? ठीक है, अगर हम करें भी डिवाइड 4 के ऊपर, देखो हम 15 को अंदर रखते हैं और 4 पे डिवाइड करते हैं। आपको पता है 4 के टेबल में 15 नहीं। मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ। देखो 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 16 आता है या 12 आता है। तो अब हम 15 से जो छोटा नंबर डालेंगे ना, तो 4 3 दा 12 आ गया। माइनस किया, रिमाइंडर कितना आ गया? 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए, आंसर कितना आ गया? 3। बेटा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो वो डिवाइजर जिस पर रिमाइंडर 0 ना आए, ऐसा डिवाइजर फैक्टर नहीं होता। ठीक हो गया? बात समझ आ गई सबको? अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं क्या 5 जो है वो 15 का फैक्टर है? फैक्टर है या नहीं है? अच्छा, बात वेरी गुड, बिल्कुल आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ये मैंने यहाँ पे 15 लिखा और अब हम इसको डिवाइड करते हैं 5 पे। 5 3 दा 15, रिमाइंडर 0 आ गया, दिस मीन 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। 5 फैक्टर है 15 का। 5 डिवाइड कर सकता है 15 को कंप्लीटली। फैक्टर का मतलब पता क्या? फैक्टर का फैक्टर जो है ना, इसका मतलब होता है टुकड़ा, फ्रैक्टस से निकला हुआ। फ्रैक्टस कहता है किसको? टुकड़े को, पार्ट को। ठीक है ना? समझ आया नहीं है? मैं भी आपको आगे जाके ये भी समझाता हूँ, पहले मैं जरा आपको ये थोड़ा सा फैक्टर्स दिखा दूं इसके। ठीक है, अब हम अगर 6 पे चेक करें तो क्या 6 के टेबल में 15 आता है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं क्या 6 फैक्टर है 15 का, तो आपने फौरन बता दिया नो। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिवाइड करता हूं 15 को 6 पे, तो बेटा क्या होगा? देखो 6 के टेबल में मैं दिखा देता हूँ ना पहले आपको टेबल। आप देखें, ये देखें, ये देखें, 18 आ रहा है, 12 आ रहा है, 15 नहीं आ रहा। तो अब देखो हम उससे छोटा नंबर डालेंगे, 6 2 दा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखो 5 में से 2 का आंसर कितना आ गया? 3। अब रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, दिस मीन 6 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? 7 को चेक कर लेते हैं, क्या 7 फैक्टर है 15 का? क्यों भाई बताओ? टेबल में नहीं आता। और दूसरा जो 7 है,
7 टू द 14 होता है और रिमाइंडर 1 आ जाता है। 5 में से निकालो ना 4 तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बात को गौर से समझ जाओ, जब रिमाइंडर 0 ना आए कोई और नंबर आ जाए तो याद रखिएगा वो डिवाइजर फैक्टर नहीं होता। क्यों भी विकाशा, बात समझ आइए। तो बेटा जी 7 के टेबल में 15 नहीं आता, तो 7 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। 7 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। बात समझ आ रही है बेटा आपको? अब हम आगे चलते हैं, बात गौर से सुनते जाए। अब हम 8 को चेक करते हैं। अब मुझे बताओ 8 के टेबल में 15 आता है? 8 टू द 16 होता है, बड़ा हो गया। फिर 8 1 द 8 डालेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब 15 में से 8 के आंसर के देखो 5 में से 8 नहीं जा सकता, 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम इसके साथ ये 1 मिलाएंगे, 15 बन जाएगा। 15 में से हम 8 निकालेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 7। रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, दिस मीन 8 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब अगर हम 9 को चेक करें तो बंदा आपसे पूछ ले is 9 the factor of 15, so we know that 9 is not the factor of 15. Why? Because 15 is not in the table of 9. ऐसा ही है ना? 15 वेरी गुड। 9 टू द 18 होता तो फिर 9 1 द 9 करेंगे। तो बेटा देखें, अब देखें 5 में से तो 9 नहीं जा सकता, हम 1 को 5 के साथ मिलाएंगे, 15 होगा। 15 में से 9 चले जाए, आंसर कितना आता है जी? अगर नहीं ना बात समझ आती है ऐसे तो आप 15 लाइंस लगाओ, मैंने इसको माइनस करना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें से माइनस करेंगे कितना? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये मैंने 9 लाइंस यहाँ से काट दी और 9 लाइंस यहाँ से काट दूंगा, ये। अब पीछे क्या बचा? तो बेटा रिमाइंडर आपका 6 आ गया। दिस मीन्स 9 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। 10 के बारे में क्या ख्याल है? क्या 10 फैक्टर है 15 का? पक्की बात है? चेक कर लें, पक्की बात है। तो फिर 10 1 द 10 ही करेंगे ना हम लोग। अब माइनस किया तो 5 में से 0 के आंसर कितना आ गया? 5 आ गया ना भाई? बात समझ आ रही है? अब रिमाइंडर तो फिर 0 नहीं आया, दिस मीन 10 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। क्यों? बिकॉज 10 इज नॉट डिवाइडिंग द 15 कंप्लीटली। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो 10 है ये 15 को पूरा तकसीम नहीं कर रहा, इसलिए ये 10 जो है ये 15 का फैक्टर नहीं है, 15 का कंप्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर नहीं है। ठीक हो गया? बात समझ आ गई है आप सबको? ये नहीं आई? अच्छा, अब मेरी बात फिर गौर से सुने। क्या बेटा 11 जो है वो फैक्टर है 15 का? 22। तो 11 1 द 11 ही आ जाएगा फिर। अब बेटा देखो हम यहाँ से सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। 5 में सारे चुप रहेंगे, जिस बच्चे से पूछूंगा वो बोलेगा। उकाशा आप बताओ 5 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो पीछे कितना बचेगा? 4। तो बेटा ये आपका रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कितना है जी? 4। अब 1 में से 1 का आंसर तो 0 आ जाएगा, तो 0 हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। क्लियर हुआ? बात समझ आई नहीं आई? जब मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर 0 ना हो तो वो नंबर फैक्टर नहीं होता। ये 11 15 का फैक्टर नहीं है। मेरी बात समझ आई? अब हम किसको चेक करते हैं? 12 को। ठीक हो गया? बात मेरी गौर से सुनते जाना। अब क्या 12 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। तो देखो क्यों नहीं आता, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। 12 1 द 12 हो गया। अब देखो हम माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया, आंसर 3 आ गया। अब रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया, दिस मीन 12 के टेबल में 15 नहीं आएगा। अगर 12 फैक्टर होता 15 का तो रिमाइंडर लाजमी 0 आता और 15 12 के टेबल में आता। जब रिमाइंडर नॉन जीरो हो, नॉन जीरो मतलब 1 2 3 कुछ भी हो, 0 ना हो, तो बेटा इसका मतलब यही होता है कि ये जो 15 है ये जो डिवाइडेंड है ये डिवाइजर के टेबल में नहीं है। मेरी बात समझ आई है या नहीं आई? क्लियर हुआ? समझ आ रहा है ना आपको? अच्छा, अब आगे हम करते हैं 13 को चेक। ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे सर कहां तक करेंगे आप इतने नंबर? मैं भी आपको बताता हूं ब्रेक कहां पे लगानी है। ले 13 लगाया,
15 लिखा, 13 1 था 13 ही होगा, 13 2 द 26 होता है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे। अब 5 में से 3 गया, आंसर आ गया 2, 1 में से 1 गया, 0 आ गया। जो लेफ्ट साइड पे 0 होता है वो हम नहीं लिखते, लिख भी दे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वही मटेरियल होता है, वो वैल्यू लेस होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका मतलब क्या बना कि भाई साहब ये जो 13 है ये भी फैक्टर नहीं है 15 का। अच्छा, तो नेक्स्ट चेक करते हैं 14 को, क्या 14 फैक्टर होगा 15 का? बताइए क्यों भाई? टेबल में नहीं आता। 14 1 था 14 हो गया, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ऐसा ही है ना? इसका मतलब 14 भी फैक्टर नहीं है 15 का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या 15 का फैक्टर है? क्यों जी? 15 के टेबल में आता है। वेरी गुड। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। सुन रहे हो बेटा? 16 चेक करोगे ना? 16 चेक करोगे, ठीक है? चेक कर लेते हैं, गौर से सुनना कि क्या 15 16 का फैक्टर है। चेक करते हैं। 15 लिखा, 16 लिखा। अब मुझे ये बताओ, क्या 16 के टेबल में कहीं पे 15 आएगा? चलो 17 के टेबल में कहीं पे? सब 16 0 दा 0, 17 0 दा, 18 0 दा। क्यों? क्योंकि अब ये 16 से छोटा हो गया। 16 15 से ही बड़ा हो गया, 17 इससे बड़ा है, 18 इससे बड़ा है। मेरी बात समझ आई है? अब मुझे ये बताओ, क्या एक केक जो है, क्या? मेरी बात गौर से सुनना, ये मैं एक केक आपके सामने बनाया, मैं इसके 4 टुकड़े करता हूँ। कितने टुकड़े? ये जो इसका एक टुकड़ा है, जो मैं यहाँ बाहर निकाल देता हूँ, ये जो एक टुकड़ा है, क्या ये पूरे केक से बड़ा हो सकता है? ठीक है, अब बात याद रखना, ये जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर, ये लफ्ज फ्रैक्टस से निकला है। ग्रीक लैंग्वेज के लफ्ज फ्रैक्टस से निकला है, फ्रैक्टस। और फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है? पार्ट या टुकड़ा। अब एक केक का एक टुकड़ा क्या केक से बड़ा हो सकता है? No. इसका मतलब फैक्टर हमेशा क्या होगा? नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। देखो 15 फैक्टर बना था 15 का। yes. ठीक है, यहां से 2 बातें आपने समझनी है। yes. क्या बातें समझनी है? कि कोई भी नंबर जो फैक्टर होगा, सुन रहे हो? yes. या किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे, मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ 15 के फैक्टर्स क्या आए हैं। yes. बता सकते हो 15 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 15 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 15। हमने सारे चेक किए हैं ना 15 तक। 15 से बड़े नंबर इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर 15 के फैक्टर्स आए हैं? 1 आया था फैक्टर? नहीं आया था। 2 बना था? नहीं। 3 बना था? बिल्कुल बना था। 4 बना था? नहीं। 5 बना था? बिल्कुल बना था। 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10। तो आखिर पे क्या बना था? 15 फैक्टर बना था। ये बेटा 4 फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं 15 के। ठीक है, इनमें से 2 फैक्टर्स तो आपको हमेशा याद होने चाहिए। कौन कौन से? नंबर बजाते खुद, जिस नंबर के आप लोग फैक्टर निकाल रहे हो वो खुद भी अपने आप का फैक्टर होता है। yes. और एक फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। दरमियान में भी फैक्टर्स हो सकते हैं, दरमियान में भी फैक्टर्स हो सकते हैं। ये मैंने सारे फैक्टर्स किसके लिख दिए? 15। ये मैंने सारे फैक्टर्स किसके लिख दिए? 15 के लिख दिए। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई मसला है या नहीं है? no. अब मैं आपसे एक और बात करने जा रहा हूँ, सुन रहे हो? इसी स्लाइड पे करूंगा फैक्टर्स ऑफ 18। बेटा बताएं जरा जल्दी से, 18 के फैक्टर्स मुझे लिखवाना शुरू करें। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, याद है आपको? इन नेचुरल नंबर्स के अंदर से हमने नंबर्स चूज करने होते हैं। ये मैंने आपको लिख के दिए थे, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पहला नंबर क्या? 1। हमने चेक करना क्या 1 फैक्टर है 18 का या नहीं। 1 तो होगा ना?
1 के टेबल में हर नंबर आता है, तो पहला फैक्टर क्या आ गया 18 का 1। क्या 2 के टेबल में 18 आता है? पढ़ो 2 का टेबल। 2 9 का 18 होता है नहीं होता? तो इसका मतलब 2 भी फैक्टर है। क्या 3 18 का फैक्टर है? 3 के टेबल में 18 आता है? इसका मतलब आपको 3 का टेबल नहीं आता। 3 के टेबल में भी आता है। क्या 4 के टेबल में 18 आता है? तो 4 फैक्टर नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 5 के टेबल में नहीं आता 18, हम नहीं लिखेंगे। 6 के टेबल में 18 आता, हम लिखेंगे। 7 के टेबल में नहीं आता, नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे ना? 7 के नहीं, 8 के नहीं आता, नहीं लिखेंगे। 9 के टेबल में 18 आता, हम लिखेंगे। ठीक है। 10 के टेबल में नहीं आता, हम नहीं लिखेंगे। 11 के टेबल में नहीं आता, हम नहीं लिखेंगे। सुन रहे हो? 12 के टेबल में नहीं आता, 18 नहीं लिखेंगे। 12 के टेबल में नहीं आता, नहीं लिखेंगे। 13 के नहीं आता, नहीं लिखेंगे। 14 के नहीं आता, नहीं लिखेंगे। सुन रहे हो? 15 के टेबल में 18 नहीं आता, नहीं लिखेंगे। सुन रहे हो? सुन रहे हो? 16 के भी नहीं आता, 17 के भी नहीं आता, और 18 में तो आएगा। अब मेरी कुछ बात समझ आई है नहीं आई? कुछ बात समझ आई है? अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने अभी आपके सामने कितने नंबर लिखे हैं? 15 और 18, और उन दोनों के फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिख दिए। पहला जो मैंने आपको चेक कराया वो मैंने काफी लंबा काम किया आपके सामने। ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने आपको कहा 5 15 का फैक्टर है। 5 15 का फैक्टर है। आपने कहा जी बिल्कुल है। क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है 5 3 दा 15 होता है। 15 होता है। आपको याद है मैंने आपको बताया था 5 मल्टीप्लाई 3 का क्या मतलब है? आपको याद है या नहीं है? मैंने आपको बताया था 5 मल्टीप्लाई 3 का क्या मतलब है? 5 मल्टीप्लाई 3 का क्या मतलब है? आपको याद है? मैंने आपको बताया था टेबल जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी। नहीं याद तो दोबारा करवा रहा हूं। इसका मतलब ये है, मेरी बात गौर से सुनना, ये जो 5 है ना, इसको 3 टाइम्स ऐड करें। क्या कह रहा हूं? 5 प्लस 5 प्लस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? मेरे ख्याल में अभी भी आपको मेरी बात समझ नहीं आई। याद रखिएगा 5 3 दा 15 का क्या मतलब है कि 5 को अगर 3 टाइम्स ऐड करें तो 15 बनेगा। या ये कहा जाए कि अगर आपके पास 15 रुपए हों और 3 बंदों में तकसीम करने हों, तो फिर 5-5 का एक हिस्सा बन सकता है। बन सकता नहीं? 3 बच्चों में 15 को 5-5 करके तकसीम किया जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं 5 इज द फैक्टर। 5-5 के टुकड़े बन सकते हैं 15 के। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? अच्छा, क्या 3 फैक्टर है? 3 5 द 15 होता है नहीं होता? होता है ना? इसका मतलब पता क्या? 3 को 5 टाइम्स ऐड कर लो तो आंसर क्या आएगा? मतलब अगर आपके पास 15 रुपीज हैं तो आप उनको 3-3 रुपए करके 5 बंदों में तकसीम कर सकते हो। ठीक है? 15 के 3-3 के ग्रुप्स बन सकते हैं। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है? क्या 15 के 6-6 के ग्रुप्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि 6 फैक्टर्स ही नहीं है। 3 फैक्टर था तो 15 की 3-3 में ग्रुपिंग हो सकती है। 5 फैक्टर था तो 15 की 5-5 के ग्रुप्स में डिवीजन हो सकती है। हो सकती है। ठीक है? 15 1 के टेबल में आता नहीं आता? आप 15 के को एक रुपया करके 15 बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। 15 अपने आप का भी फैक्टर है, मतलब 15 ही उठा के किसी एक बच्चे को दे दो। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये असल में आपको ये बता रहा है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि दिस नंबर 15 कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। मेरी बात समझ आ रही है? 3 का आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेंगे? ठीक है? 3-3 के 5 ग्रुप्स बनेंगे।
बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब ये होता है, इसको हम डिवाइजर भी कहते हैं, इसको हम फैक्टर भी कहते हैं। और फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड करता है, पूरा टुकड़ा होता है। अब बात समझ आ रही है नहीं? मैंने आपको कहा था टेबल, और टेबल भी असल में हमें एडिशन के बारे में बताते हैं। यस। मेरी कुछ बात समझ आई नहीं आई? आइंदा से जब आपने चेक करना हो कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो आपने चेक करना है क्या कि क्या इस नंबर के टेबल में ये आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और आइंदा से एक बात याद रखना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या 15 का कोई ऐसा फैक्टर बन सकता है जो 15 से बड़ा हो? मैंने आपको दिखाया 16 नहीं बना ना फैक्टर। क्यों? 16 के टेबल में 15 पहली बात तो आता ही नहीं है, आता ही नहीं। देखो 16 0 का 0 आएगा और 15 वैसे ही नीचे रिमाइंडर में आ जाएगा। मैं अगर 17 पे भी डिवाइड करूं 15 को, तो ये भी 0 पे जाएगा इसके टेबल में। 17 0 था 0, रिमाइंडर में फिर 15 आ जाएगा। इसके बाद रिमाइंडर 15 ही रहना है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इसके बाद रिमाइंडर क्या रहना है? 15 ही रहना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो याद रखिएगा, किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर या तो नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। फैक्टर या तो नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। मैं आपसे ये कहूं कि अब गौर से सुनना, जो मैंने आपको बात कही है, मैं देखना चाहता हूं आपको मेरी बात समझ भी आई है या नहीं आई। इस 17 फैक्टर ऑफ 12, बताइए क्या 17 12 का फैक्टर है? नो। क्यों? ये उससे बड़ा है। जब भी आपने चेक करना है ना ये नंबर क्या इसका फैक्टर है, तो आपने ये चेक करना क्या 17 12 से छोटा है या बड़ा है? पहला काम ये चेक करो। अगर तो उससे बड़ा आ जाए तो पक्की बात है वो फैक्टर बन ही नहीं सकता। टुकड़ा कभी भी केक से बड़ा नहीं हो सकता। एक केक का टुकड़ा कभी केक से बड़ा हो सकता है? क्या घर का एक कमरा पूरे घर से बड़ा हो सकता है? सोचो ना। इंसान का पाँव पूरे इंसान से बड़ा हो सकता है? वो तो उसका टुकड़ा है। मेरी बात समझ आ रही है? आपका नाक आपसे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई। वो आपका नाक आपके जिस्म का एक पार्ट है, बॉडी पार्ट, पूरी बॉडी से बड़ा। इसको उर्दू में कहते हैं जुज़्व, कभी भी कुल से बड़ा नहीं होता। जुज़्व कुल से बड़ा नहीं होता। और ये जो होता है ना फैक्टर, ये जुज़्व होता है, जुज़्व। तो फैक्टर कभी भी जो नंबर होता है उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? समझ आया? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 17 इज नॉट द फैक्टर ऑफ। समझ आया नहीं यार? 17, ये इसका आंसर भी मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ, इज नॉट द फैक्टर ऑफ 12। समझ आ गया आप सबको? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ फैक्टर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? फैक्टर की कुछ खूबियां आपको बताऊंगा, कुछ खूबियां आपको बताऊंगा फैक्टर की। ठीक है? हमारे पास एक नंबर था 15, था ना? नंबर 15 था ना? 15 था ना? मैं कह देता हूं मेरे पास कोई नंबर ए है। अब ये 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अब नेचुरल नंबर कितने हैं हमारे पास? है या नहीं? कितने सारे नंबर्स हैं हमारे पास। अब मैं सारे तो यहाँ पे नहीं लिख सकता ना। मैं कहता हूँ चलो कोई एक बंदा है, कोई एक नंबर है। आप देखेंगे ठीक है सर कोई, मैंने कहा उसका नाम ये है। अब उसका नाम 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो कोई एक नंबर ए है। अगर मैंने उसके फैक्टर्स ढूंढने हों, अभी आपने 15 पे बात की है, 18 पे बात की है, आप 20 पकड़ लो, तो ए क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। नाम तो कोई भी रख सकते हैं ना, नंबर तो कोई भी हो सकता है या नहीं हो सकता? थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा करो, ब्रॉड करो सोच को। अभी हमने सारी बात किस पे की थी? 15 पे। क्या जिंदगी में आप हमेशा 15 को ही देखते हो? आपको कभी कभी सुबह 10 रुपए मिलता है, कभी 20 मिल जाता है, कभी 100 भी मिल जाता है, कभी 1000 भी मिल जाता है। तो क्या आपकी लाइफ में सिर्फ 15 से पाला पड़ता है आपका? कोई भी नंबर आ सकता है ना आपके सामने। तो मैं कहता हूँ कोई नंबर ए आ गया आपके सामने। अब वो ए कहाँ होगा? नेचुरल नंबर, कोई नंबर आपके सामने आ सकता है। ठीक है? अब मैं कहता हूँ मुझे ए के फैक्टर्स बताओ। ए के? तो फिर आप क्या करते हो? आप ये ढूंढते हो कि ए किस किस नंबर के टेबल में आ रहा है। ए किस किस नंबर के
मैंने अभी आपको 15 का बताया, 15 किस किस नंबर का फैक्टर है। आपने कहा 1 का फैक्टर है, उसका मतलब पता क्या था कि 1 मल्टीप्लाई 15, आंसर 15 आता था नहीं आता था? आंसर 15 आ रहा था। मैंने कहा था ना आपको कि 3 फैक्टर है, 3 5 द 15 आ रहा था नहीं आ रहा था? आ रहा था ना। मैंने कहा था 5 फैक्टर है, 5 3 द 15 आ रहा था नहीं आ रहा था? मैंने कहा था 15 फैक्टर है, 15 1 द 15 आ रहा था नहीं आ रहा था? देखो ये जो जिस नंबर के फैक्टर्स तुम ढूंढ रहे होते हो ना, वो नंबर असल में किस जगह पे आ रहा है? आंसर में आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है ना? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 1 जो है वो 15 का फैक्टर है, तो इसका मतलब पता क्या है कि 1 को मैं किसी दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 15 आ जाएगा। जैसे मैं आपको ये कहता हूं, मेरी बात गौर से सुनना, कि b इज द फैक्टर ऑफ a। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 3 मल्टीप्लाई कोई एक नंबर यहां पे आएगा तो आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। अब मैंने कहा है कि b फैक्टर है, या मैंने कहा था 3 फैक्टर है, यहां पे कह रहा हूं कौन फैक्टर है? b फैक्टर है। किसका? a का। तो b को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? a आएगा। a। अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। आता नहीं आता? और 5 नेचुरल नंबर है या नहीं है? है ना? पक्की बात है। तो मैं कहता हूं मैं b को किसी नंबर स्मॉल n से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर a आ जाएगा। और ये n क्या होगा? n इज नेचुरल नंबर। n क्या होगा? कोई नंबर, नेचुरल नंबर होगा। समझ आया मेरी बात? ये बेटा अगर मेरी बात किसी, मैं कहता हूं ना, बड़ी क्लास के बच्चे ने भी समझनी हो, कोई मास्टर का बच्चा भी हो, तो उसको ये मेरी बात समझ आ जाएगी। ये बड़े लेवल पे बातें होती है जनरल। ये मैंने जो आपको लास्ट बात बताई ना, b इज द फैक्टर ऑफ a, इसका क्या मतलब है कि b को मैं किसी नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर a आ जाएगा। मेरे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर n होगा कि मैं b को उससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर a आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 3 फैक्टर है किसका? 15 का। तो आपने कहा हाँ, एक ऐसा नेचुरल नंबर है अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए आंसर 15 आ जाएगा। वो कौन सा? 5 था ना? था या नहीं? इसी तरह मैं आपको एक और लिख के देता हूं नंबर, मेरी बात गौर से सुनिएगा। 3 मल्टीप्लाई एम्प्टी बॉक्स, आंसर इज 24। इसका मतलब मुझे बताओ। इधर देखो, ऊपर मैंने लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था मैंने, ये देख रही हो? किधर देख रही हो? ये देख रही हो? मैंने कहा 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, तो मैंने ये 7 डब्बा डाल दिया। अब इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या मतलब है? 3 इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा? इसका क्या मतलब है? 3 किसका फैक्टर होगा? 24। जो आंसर होता है उसका फैक्टर होगा ना। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा ये बताओ कि 3 के टेबल में 24 कहां पे आता है? 3 7 द 21 होता है। हाँ जी, 3 8, वेरी गुड। उकाशा के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। 3 8, वेरी गुड, बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने भी। क्लैपिंग में कंजूसी भी करते हो, जोर से करो सर, आप अपने लिए भी करो, ठीक हो गया? अच्छा मेरी बात अब गौर से सुनो। 3 8 द 24 आ रहा है, तो हमें इससे क्या समझ आया? मैंने जब ये कह दिया ना 3 फैक्टर है 24 का, इसका मतलब हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर 24 आ जाएगा। अब बात समझ आई? नहीं आई? अब मुझे बताएगा उबैदुल्लाह, इसका मतलब बताना। पहले मैं जो लिख रहा हूं 6 मल्टीप्लाई एम्प्टी बॉक्स, आंसर आ जाता है 36। इसका क्या मतलब है? अभी मैंने इसकी इंग्लिश आपको इधर लिख के दी है। जो पहला नंबर मैंने लिखा 6 इज द फैक्टर ऑफ 36। 6 इज द, शाबाश शाबाश, ये बहुत बड़ी बात आपको समझ आ रही है। ये अंग्रेजी है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये मैंने लिखी है इंग्लिश और ये आपने उसका लिखा मैथमेटिक्स।
मेरी कुछ बात समझ आई है नहीं आई? आपने इंग्लिश वर्ड्स को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया, बहुत बड़ा काम किया आपने 5वीं क्लास के अंदर। फैक्टर समझ आया? Yes. अब इसका क्या मतलब था? 6 इज द फैक्टर ऑफ 6 इज द फैक्टर ऑफ इज द फैक्टर ऑफ 36। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 द 36। कुछ बात समझ आई है नहीं आई? अब आइंदा आप फैक्टर ढूंढ सकते हो नहीं ढूंढ सकते? पक्की बात है। मैं आपसे कह दूं मुझे 36 के सारे फैक्टर्स लिख के दो, तो बताओ सबसे पहला फैक्टर कौन सा होगा? 1 तो पक्का फैक्टर है, सबसे आखिरी फैक्टर क्या होगा? 30। ये दो फैक्टर तो हम ऐसे लिख देंगे ना। अच्छा अब बताओ 1 के बाद तो 2 आता है ना नेचुरल नंबर में, क्या 2 के टेबल में 36 आता है? अब डिवाइड करना पड़ेगा ना, 2 का टेबल 36 था तो आपने शायद ना याद किया हो, तो आप डिवाइड करके चेक कर लो। देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता आपको पता आता है। देखो अब 2 जो है वो छोटा है ना 3 से, तो 2 के टेबल में अगर 3 नहीं भी आता तो इससे छोटा नंबर इसके करीब 3 आता है। हाँ भी उकाशा बात समझ आ रही है आपको? तो 2 1 था, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 माइनस किया ना, अब 6 नीचे आ जाएगा। अब बताओ क्या 2 के टेबल में 16 आता है? हाँ जी। 2 8 था, रिमाइंडर कितना आ गया? जब बेटा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसमें वो नंबर क्या फैक्टर है, तो इसका मतलब 2 भी फैक्टर बन गया। ऐसे डिवाइड करके चेक कर लिया करो, 2 फैक्टर है ना। अब उसके बाद बताओ क्या 3 फैक्टर होगा 36 का? 3 होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। 3 12 दा 36 होता है 3। उसके बाद 4 9 दा 36 होता है, ठीक है। 5 नहीं है, 5 के टेबल में 36 नहीं आता, ठीक है। 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 9 4 द 36। आपको टेबल सही याद नहीं है। टेबल जितने अच्छे होंगे, मैंने आपको कहा था टेबल्स अच्छे कर लो, आगे सारी चीजें मैं ऐसे 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 सिखा दूंगा। आप समझ आ रही है टेबल्स की इंपॉर्टेंस? आगे चलें। 9 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, आगे 30 नहीं, 29 भी नहीं, 30 भी नहीं, 31 नहीं, 34 नहीं, 33 नहीं, 36 ही होगा। तो ये वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं किसके? 36 के, जो आपने लिख दिए। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आ गई है आप सबको? पक्की बात है, सबको क्लियर हो गया? अच्छा, आज मेरे प्यारे बच्चों हमने फैक्टर का आइडिया समझ लिया। मेरी कोशिश ये थी कि फैक्टर को मैं आपको छोटे लेवल पे भी समझा दूं और बड़े लेवल पे भी समझा दूं। ये जो मैंने बात लिखी है ये जनरल लिखी है, ये बात कि ठीक है। बी क्या है? नेचुरल नंबर है। बी क्या है? मैं ऊपर लिख देता हूं, एक नेचुरल नंबर बी इज द फैक्टर ऑफ एक और नेचुरल नंबर है ए। ठीक है? एक नेचुरल नंबर बी दूसरे नेचुरल नंबर ए का फैक्टर होगा अगर ए बी के टेबल में आएगा। आप समझ रहे हैं? पता नहीं सर ने कौन सी प्रश्न डाल दिए है ना। हालांकि मैंने आम सी बात लिखी है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, कि एक नेचुरल नंबर बी, जैसे आपने कहा 3, आपने बी को 3 कहा और ए को 15 कहा, तो आपने कहा बी इज द फैक्टर ऑफ ए, मैंने कहा 3 इज द फैक्टर ऑफ 15, 2 इज द फैक्टर ऑफ 24, 3 इज द फैक्टर ऑफ 30। समझ आया? मैंने कहा बी एक नेचुरल नंबर है, वो एक दूसरा नेचुरल नंबर ए का फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि बी के टेबल में ए आएगा। ये है फैक्टर का मतलब। फैक्टर समझ आ गया? अब गौर से सुनिएगा मेरी बात को। चैप्टर का नाम क्या था? HCF एंड LCM। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो HCF को डिस्कस कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने अभी तक बेटा जितनी भी डिस्कशन आप सबके साथ की है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ किस पे की है? फैक्टर पे। समझ आ गया? अब मेरी बात गौर से सुन लें, फैक्टर की कुछ खूबियां लिख के फिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है?
मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? फैक्टर मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज, इसका मतलब होता है खुसूसियात। किसकी? ऑफ फैक्टर। किसकी खुसूसियात? इसका मतलब होता है की और फैक्टर, या इसको उर्दू में आद कहते हैं। आपने कभी सुना भी नहीं होगा आद, आद, ठीक है, टुकड़ा। अच्छा सुनो, आद या फैक्टर, इसको बेटा सब मल्टीपल भी कहते हैं, मल्टीपल भी कहते हैं, इसको बेटा डिवाइजर भी कहते हैं, ठीक है, इसको तकसीम कुनिंदा भी कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फैक्टर के 3 नाम है, याद रखना। अब मैं इसकी खुसूसियात आपको लिख के दे रहा हूं। पहली खुसूसियत क्या थी? पहली खुसूसियत क्या थी जो मैंने बताई आपको? असल में लास्ट पे है, सबसे लास्ट पे बताइए कि फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन, छोटा से छोटा और इक्वल, ठीक है। फिर सुन लो, फैक्टर जो होता है, फैक्टर ऑफ, फैक्टर का मतलब मैंने बता दिया डिवाइजर या सब मल्टीपल या आद। आप कहते हैं का ए नंबर एक नंबर का इज है ऑलवेज, हमेशा। जो फैक्टर होता है वो हमेशा लेस देन, से छोटा होता है, से और या इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का, वो या तो उससे छोटा होता है या उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो वो या तो बराबर होगा या उससे क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, ठीक है। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए मैंने फैक्टर्स लिखे थे 15 के, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 15 लिखे थे ना, क्या थे? 1, 3, 5 लिखे थे, नहीं लिखे थे? और बताते खुद 15 आया था। अब देखो 15 बताते खुद आ गया, इक्वल हो गया, और 1, बाकी सारे फैक्टर्स 15 से छोटे हैं। एक फैक्टर 15 के बराबर है। कोई फैक्टर 15 का 15 से बड़ा आ रहा है? नहीं आ रहा। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, ठीक है। फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं लिख देता हूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। फैक्टर नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात याद रख लो, ठीक है। मैं आपसे कह दूं 18 फैक्टर है 15 का, आपने फौरन कहना नहीं, क्योंकि 18 15 से बड़ा हो गया। 18 15 से क्या हो गया? दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी खुसूसियत देखो इसकी, सुन रहे हो? पक्की बात है? पहली खुसूसियत समझ आ गई है आप सबको, ठीक है। दूसरी खुसूसियत आप मुझे बताओ जरा, बताओ। ठीक है, अब मैं बता दूं, 1 is always the factor of a natural number। कोई भी नेचुरल नंबर पकड़ लो, 1 उसका फैक्टर होगा। होगा नहीं होगा? आपको मैंने अभी चेक कराया था फैक्टर 15 के, देखो फैक्टर में 1 आ रहा है,
आ रहा है, देखो 36 के फैक्टर्स में 1 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में आ रहा था ना। 18 के फैक्टर्स में 1 आ रहा है, 18 के फैक्टर में 18 भी आ रहा था, 15 के फैक्टर में 15 भी आ रहा था, 36 के फैक्टर्स में 36 भी आ रहा था ना। तो एक तो मैंने बता दिया कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, हर नेचुरल नंबर का, और नंबर बजाते खुद भी अपना फैक्टर होता है, ठीक है। ये मैं तीसरी खुसूसियत लिख के दे रहा हूं आपको, ए नंबर, ठीक है, ए मैं यहां लिख देता हूं नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक नेचुरल नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। कोई पकड़ लो, 15 अपने आप का फैक्टर है, 18 अपने आप का फैक्टर है, 17 अपने आप का फैक्टर है, कोई नंबर पकड़ लो, वो अपने आप का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। बात समझ आ गई है? इस पे कोई ऑब्जेक्शन हो? पक्का पक्का, ठीक है। ये 3 बातें आपने अपने जहन में रख लेनी है, और फैक्टर हमेशा कहां से पकड़ने, नेचुरल नंबर से पकड़ने, ठीक है। अच्छा एक और बात बताऊं, मेरी बात सुन रहे हो? ये नहीं सुन रहे? हाँ भाई समीउल्लाह, देखो मैंने आपको भी इधर 18 के फैक्टर लिख के दिए थे। अच्छा बेटा, अगर मैं 18 का हाफ करूं तो आंसर क्या आएगा? 18 का हाफ करूं मैं 2, आंसर क्या आ जाएगा? 9 आएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या 18 के हाफ के बाद 9 के बाद कोई फैक्टर आ रहा है? 18 बताते खुद ही आ रहा है ना, उसके अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है? No. मेरी बात आपको समझ नहीं आई, मेरे ख्याल में मेरी बात मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई। जो 18 है इसका हाफ होता है 9 इसका हाफ है ना, इसके हाफ और इसके दरमियान में कोई इसका फैक्टर आ रहा है? ये रूल बना लो, ये रूल समझ जाओ कि एक नेचुरल नंबर का जो हाफ होगा उसके और नेचुरल नंबर के दरमियान में कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। 15 का हाफ क्या था? 15 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 7 था, 2 7 था, इसके आगे यहाँ पे पॉइंट और आगे यहाँ पे जीरोज हैं, तो 14 आ गया। 1 आया यहाँ पे माइनस करने के बाद, और वहां 1 - 1 0 हो जाएगा। 5 - 4 1 आ गया, और 1 - 1 0 हो गया। अब आगे ये पॉइंट यहाँ लिखूंगा और 0 नीचे उतारूंगा, तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? लेकिन ये इसके करीब तरीन 5 है, 15 और इसके दरमियान में कोई फैक्टर नहीं आ रहा। अच्छा, मेरी बात मेरे ख्याल में आपको भी सही समझ नहीं आई। चलो मैं अभी आपको और दिखाता हूँ। देखो देखो देखो, 36 के फैक्टर्स लिखे हैं, 36 का हाफ होता है 18। क्या मुझे ये बताओ, मेरी बात गौर से सुनना, क्या 36 और 18 के दरमियान में कोई फैक्टर आ रहा है? No. समझ आया नहीं? आपने फैक्टर्स कहां तक चेक करने हैं? हाफ तक बस, उसके बाद डायरेक्ट नंबर डाल देंगे, ठीक है। जैसे मैं 18 पे पहुंचा था ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं 19 चेक करूं, 20 चेक करूं, 21 22, मैं वैसे पढ़ रहा, मुझे पता था आना कुछ नहीं है। समझ आई मेरी बात की? किसी भी नंबर के हाफ और उसके दरमियान में कोई और फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आया या नहीं आया? और जरूरी नहीं है किसी नंबर का हाफ भी उसका फैक्टर हो। जैसे मैंने 15 की मिसाल में देखा, उसका हाफ क्या 7.5 हो, तो उसका फैक्टर नहीं है ना। 7.5 तो नंबर ही नहीं है, असल में नेचुरल नंबर ही नहीं है ना। 7.5 तो असल में नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो वो फैक्टर कैसे बन सकता है? फैक्टर बनने के लिए नेचुरल नंबर बनना जरूरी है, ठीक है ना। ये कुछ कंडीशंस हैं, वो इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे तो आपको आस्ता आस्ता समझ आती जाएंगी। ये बात आप सबको समझ आ गई है? तो यहाँ तक जो हमारी बात हुई है फैक्टर की, हमने फैक्टर्स निकालने भी सीख लिए, और ये हमने फैक्टर्स की कुछ खुसूसियात भी देख ली। चौथी खुसूसियत भी मैंने आपको बता दी है कि एक नंबर और उसके हाफ के दरमियान में भी उसका कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। एक नेचुरल नंबर और उसके हाफ नेचुरल नंबर के दरमियान में भी उसका कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब बेटा हम बात करते हैं किसकी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। सिर्फ फैक्टर की बात नहीं कर रहे। जब भी फैक्टर की बात होगी तो एक नंबर के फैक्टर्स की बात होगी। सवाल को समझना, मेरी बात को भी समझना।
पॉइंट को भी समझना। क्या कह रहा हूं, जब भी आपसे कोई बंदा कहे फैक्टर्स फाइंड करो, फैक्टर्स, सिर्फ फैक्टर्स, तो किसी एक नंबर के फाइंड करने होंगे। जैसे मैंने कहा था फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15, मैं आपसे कह दूं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18, मेरी कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही? राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 20। क्या कह रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं जब भी आपसे फैक्टर की बात होगी तो क्या कहा जाएगा, राइट फैक्टर्स ऑफ 20, ये कहा जाएगा। एक नंबर की बात होगी। अब आपने 1 से शुरू करना है और लिखते जाने हैं फैक्टर्स, और मुझे पता है क्या, मुझे पता है इसके फैक्टर्स क्या। इसका आंसर डाल दूं आप सबको? 1 2 सब बताओ। 1 फैक्टर होगा ना, पक्की बात। 2 फैक्टर होगा 20 का, 2 के टेबल में 20 आता है ना। 3 होगा नहीं, 4 होगा बिल्कुल होगा, 5 होगा बिल्कुल होगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं। 9 फैक्टर कैसे है? 9 के टेबल में बेटा 20 आता ही नहीं है। अब 10 हाफ है ना 20 का, अब इसके बाद बेटा डायरेक्ट 20 ही आएगा। मेरी बात समझ आई है आप सबको? फैक्टर क्लियर हुआ है? अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दूं कि घर से 30 तक के फैक्टर्स लिख के लाओ, 1 के भी सारे फैक्टर लिखने हैं, 2 के भी सारे फैक्टर लिखने हैं, 3 के भी लिखने हैं, 4 के भी लिखने हैं, 5 के। मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है मेरी सब? हाँ, अब 1 का तो एक ही फैक्टर होगा, 2 के कितने होंगे? 2 होंगे, एक 1 होगा, एक 2 होगा। 3 के कितने होंगे? 2 होंगे। 3 एक 1 के 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता। देखो ना, चेक करो खुद। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? देखो ना, अब 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। 5 के कितने होंगे? 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। 2 फैक्टर्स होंगे सिर्फ। तो होमवर्क आप सबका क्या है? होमवर्क ये आप सब बच्चे अपने ज़हन में एक बात बिठा लें कि मैं आपसे सिर्फ बुक की एक्सरसाइज ही सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है? मैं आपको हर वो काम कराऊंगा जिसकी आपको जरूरत है। तो होमवर्क क्या बेटा, मैं जो लिख रहा हूं उसको सुन लो। राइट, ठीक है, ऑल फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप सबको पता होगा नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक हो गया? ऑल, ठीक है। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। 1 से लेके 30 तक जितने नेचुरल नंबर हैं, आपने पहले 1 के सारे फैक्टर्स लिखने, समझ आ गया? फिर 2 के सारे फैक्टर्स लिखने, फिर 3 के सारे फैक्टर्स लिखने। और जैसे मैंने लिख के दिए हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखी फैक्टर, ठीक है, मैंने आंसर लिखा। यहाँ देखो मैं हेडिंग दे रहा था, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये ठीक है, ये देखा फैक्टर्स ऑफ 15, तो आपने ऐसे नीचे डाल देने। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 18 आपने ऐसे डाल देने। मेरी बात समझ आ रही ना आ रही? तो आपने 1 के फैक्टर्स भी लिखने हैं, 2 के फैक्टर्स भी लिखने हैं, 3 के फैक्टर्स भी लिखने हैं, 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी, 30 तक सब के फैक्टर्स आपने लिख के लाने हैं। सवाल समझ आ गया मेरा सबको? जी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हो मुझसे पूछ लो। क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? अच्छा जी।